नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लम्हा काफी पास आ चुका है और इस ऐतिहासिक लम्हे को और यादगार बनाने के लिए हम आ चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में हम इस वक्त मौजूद हैं। धरती और चांद के बीच में यह इकलौती जगह है जहां से हम चांद को और करीब से देख सकते हैं। चंद्रयान की लैंडिंग से पहले आपको इस स्पेस स्टेशन में क्यों हम लाए हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस स्पेस स्टेशन के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। दरअसल पृथ्वी पर अलग अलग देशों से आने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का ठिकाना यही होता है। ये अपनी तरह का अनोखा लैब भी है। इस स्पेस स्टेशन को अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है। ये स्पेस स्टेशन हर वक्त पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है और महज 90 मिनट में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। इस दरवाजे से आगे वो वॉल्ट है पर टिकी हुई। India's heaviest GSLV Mark III launcher from Satish Dhawan Space Center at Sriperumbudur. The launcher देखिए, 180 डिग्री पर घूमते हुए स्पेस स्टेशन से अब आपको चांद भी दिखाई दे रहा होगा। वही चांद जिसे फतह करने के लिए हमारा चंद्रयान पहुंचने वाला है। चंद्रयान इस वक्त चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको अगर ऐसा लगता है कि 4 लाख किलोमीटर का सफर तय हो चुका है तो आखिरी 25 किलोमीटर पहुंचने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रयान के लिए आखिरी 15 मिनट सबसे अहम है। जीत और इंतजार के बीच का फासला इन्हीं 15 मिनटों में सिमटा हुआ है। वो 15 मिनट जो हिंदुस्तान की तस्वीर हमेशा के लिए बदल देंगे। और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। जिस चांद पर रूस का मिशन फेल हुए चंद घंटे बीते हैं, वहां हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वाला है। लेकिन ये 15 मिनट अहम क्यों हैं, उसको समझिए। 30 किलोमीटर्स एंड वंस दिस डिसेंट ऑपरेशन। करीब 4 घंटे पहले इसरो कमांड सेंटर से ऑनबोर्ड कंप्यूटर को सारे निर्देश दे दिए जा चुके होंगे, जिसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त इसरो कमांड सेंटर से कोई निर्देश नहीं मिलेगा। अभी चंद्रयान चांद की सतह से 25 किलोमीटर ऊपर है। यहीं से 90 डिग्री कोण में चंद्रयान की लैंडिंग शुरू होगी। पहला स्टेज वक्त होगा 5:45 का। यही सबसे मुश्किल लम्हा होगा। स्पीड कम करना जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो काम लैंडर को गति देने वाले थ्रस्टर देंगे। लैंडर में 4 थ्रस्टर लगे हैं जो उल्टी दिशा में चलेंगे, जिससे स्पीड कम होगी। जब चंद्रयान की लैंडिंग शुरू होगी तब स्पीड होगी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे। इस स्पीड से 30 किलोमीटर जाने में सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन लैंडर को 15 मिनट में उतरना है। मतलब थोड़ी सी भी गलती से क्रैश होने की आशंका है। इसीलिए इसे सबसे कठिन प्रक्रिया कहा जाता है। रफ ब्रेकिंग स्टेज, इसमें 7.4 किलोमीटर तक चंद्रयान आ जाएगा। इसके बाद एल्टीट्यूड और नेविगेशन स्टेज 7.4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक पहुंचेगा चंद्रयान और फाइनल ब्रेकिंग स्टेज पर 5 किलोमीटर से 400 मीटर तक ऊंचाई पर होगा चंद्रयान। फिर 400 मीटर से 100 मीटर, 100 मीटर से 60 मीटर और फाइनल टच डाउन 10 मीटर से होगा और चंद्रयान चांद की धरती पर उतर जाएगा। चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की वर्टिकल दूरी तो 25 किलोमीटर है, लेकिन ये कुल दूरी 600 किलोमीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि चंद्रयान सीधे नहीं उतरेगा बल्कि आगे की ओर जाएगा, जैसे कोई विमान रनवे पर उतरता है। आप भी ये जानना चाहते होंगे कि इस वक्त चंद्रयान क्या कर रहा होगा।
और इसरो में क्या कुछ चल रहा होगा, तो आपको बता दें इस वक्त लैंडर की हर सेकेंड मॉनिटरिंग हो रही है। चंद्रमा के चारों और बाकी ऑर्बिटर की निगरानी हो रही है। चांद की सतह पर चल रही स्थिति की निगरानी भी लगातार हो रही है। 28 minutes away from this important event. पूरे देश की निगाहें जिस वक्त चंद्रयान की हर खबर जानने में लगी होंगी, उस वक्त इसरो कमांड सेंटर में क्या हो रहा होगा, ये भी आपको बता देते हैं। 3 independent modules named and वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर सेंसर डेटा, चंद्रयान 3 की मौजूदा स्पीड, चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह से दूरी, लैंडिंग क्षेत्र की दूरी और स्थिति, चंद्रयान 3 का ओरिएंटेशन, प्लान परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस की तुलना, चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग, चंद्रयान 3 से कम्युनिकेशन, ये सब इस वक्त इसरो कमांड सेंटर में हो रहा है और मकसद एक ही है, चांद के उस हिस्से का रहस्य उजागर करना जो अब तक पहेली बना हुआ है। वैसे आपको बता दें कि पिछले 25 सालों से ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने में जुटा हुआ है। 24 घंटे यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। उसी तरह जिद चांद के हर रहस्य से पर्दा उठाने की भी है। दरअसल चांद को समझने से पूरे सौरमंडल को समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि चांद सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड है। अंतरिक्ष में मिशन की तैयारी के लिए परीक्षण की नई जगह भी मिलेगी, क्योंकि फिलहाल स्पेस स्टेशन के अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। इसीलिए लक्ष्य अंतरिक्ष की खोज के लिए चंद्रमा पर स्टेशन बनाने का है। लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं होती। 55 साल पहले चांद पर रूस के लूना 9 यान की सफल लैंडिंग हुई थी। फिर भी रूस का लूना 25 यान 2 दिन पहले चांद पर क्रैश कर गया। इन सालों में 100 यान, 24 इंसान चांद पर पहुंचे, 12 लोग चल भी चुके हैं। फिर भी चांद का रहस्य उजागर नहीं हो पाया। इसीलिए रूस ने कोशिश की, पर उसे मुंह की खानी पड़ी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक पहले रूस का लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4 साल पहले चंद्रयान 2 की स्पीड भी कंट्रोल में नहीं रह पाई थी। अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक पहले यह दुर्घटना हुई। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने कहा है कि असामान्य स्थिति की सूचना के बाद उसका लूना 25 से संपर्क टूट गया। अंतरिक्ष यान की खोज करने और उससे संपर्क करने के लिए 19 और 20 अगस्त को किए उपायों का कोई नतीजा नहीं निकला। शुरुआती जांच में पता लगा है कि टक्कर से पहले लूना 25 एक ऑफ डिजाइन कक्षा में चला गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये इंजन में खराबी या इसे नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर की खराबी का नतीजा हो सकता है। तो मिशन चांद का है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में क्यों हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आपको हम बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का अनुभव चांद पर बेस बनाने में मदद करेगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में निर्माण की प्रक्रिया की बुनियादी समझ बता देता है। अंतरिक्ष में रहने और काम करने का अनुभव इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मिलता है। अंतरिक्ष में आपात स्थिति से निपटने की बुनियादी समझ भी यहीं से मिलेगी। तो आप करिए इंतजार, चांद फतेह होने के बाद अगला कदम होगा चांद पर हिंदुस्तान अपना बेस बनाएगा, क्योंकि चांद के आगे जहां और भी हैं।